टीवी 27 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। जब सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का, यह कहावत इन दिनों कटनी राजस्व विभाग के अमले पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि जिस जमीन और घर में फरियादी पैदा हुआ और 75 वर्ष की उम्र गुजार दी, अब उस घर से उसे बेदखल कर किसी और को जमीन देने की तैयारी चल रही है। फरियादी परेशान और हैरान है। जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत आवेदन देकर वह थक चुका है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला है। इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता ने जब फरियादी से बात की तो देखिए उसने रोकर अपनी पीड़ा क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वर्तमान परिदृश्य में अगर सच की बात आती है तो सच बोलना अग्नि परीक्षा के समान हो गया है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में राजस्व विभाग का एक प्रकरण जिस प्रकार से सामने आ रहा है, इसको देख करके तो यही लगता है कि सच बोलना और सच करना बहुत बड़ा अपराध है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनका साफ ये कहना है कि राजस्व विभाग का कोई भी अमला या अधिकारी प्रदेश की जनता के साथ सच का ही का साथ देगा, गलत का नहीं। लेकिन यहाँ जो प्रकरण निकल करके आ रहा है, सच कोसों दूर है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो मकान है ये लगभग 75 वर्षों से फरियादी काबिज है। लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी जिले की अगर हम राजस्व प्रकरण की प्रक्रिया पे गौर करते हैं तो फरियादी राजस्व विभाग के अमले के पास, चाहे वो तहसीलदार हो चाहे वो एसडीएम हो, उसके पास जाते जाते उसके जूते घिस जा रहे हैं, लेकिन प्रकरण का समाधान होता नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है प्रकरण? क्यों इस फरियादी को उसके ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है? आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या है आपके साथ, किस प्रकार का कार्रवाई एसडीएम या प्रकरण राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है? मेरे बिना सुनवाई के मेरा जन्म इसी भूमि पे है, जो खसरा नंबर 1094/3 है, 10/70। और मैं अभी आया था आरआई साहब नापने के लिए, तो मेरे को पता चला कि मेरी ज़मीन का जो है कोई अग्रवाल बोल करके है, वो अपने नाम करवा रहे हैं और मुझे बेदखल किया जा रहा है। इसके लिए मैं राजस्व विभाग में एसडीएम साहब के पास भी जा करके परेशान हूँ। कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं एसडीएम साहब। अगर हम बात करें, आप 75 वर्षों से, उम्र आपकी कितनी है? मेरी 74 साल की उम्र हो गई। 74 साल आप इसी धरा पे रहे हैं? जी, यहीं पैदाइश है मेरी। पैदाइशी भी है ये? जी। लेकिन आपको बेदखली का कैसे एहसास हुआ? एहसास हुआ जब आरआई साहब आए थे, जब हमने देखा, आरआई साहब से बात की तो आरआई साहब बतलाया, बोला ये हम नापने के लिए आए। तो मैं आरआई साहब को बोला साहब मेरी ज़मीन है ये कौन नपवा रहा है? बोला फलाने अग्रवाल हैं। मेरे को, मैं जानता ही नहीं उसको। और मेरे पास कोर्ट की डिग्री है, सिविल कोर्ट की, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं, वो सुनने को तैयार नहीं एसडीएम साहब। एसडीएम साहब आपके प्रकरण को सुनने के लिए तैयार नहीं है? नहीं है सुनने के लिए तैयार मेरे प्रकरण। दस्तावेज कुछ आपको दिखाए? कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखाया? आपने पूछा? मैंने पूछा, मेरे आवेदन लगा हुआ है नकल के लिए, दस्तावेज ही नहीं दिखा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले नहीं आपको तो अलग किया जाएगा वहाँ से, और पुलिस बल कलेक्टर साहब से मांगा गया है। डिग्री भी है आपके इस जमीन के पक्ष में? डिग्री भी है, कोर्ट की डिग्री है? कोर्ट की डिग्री है मेरे पास में। मैंने उनको बतलाया भी, सुनने को तैयार नहीं हो। ये जिस प्रकार की बातें आप देख रहे हैं, सुनने में आप स्तब्ध हो रहे होंगे कि कोर्ट की डिग्री, भारत में कोर्ट की एक मान्यता होती है, लेकिन कोर्ट की डिग्री को भी अगर ये अधिकारी धता बताने के लिए, आप देख रहे हैं जिस प्रकार की इनके समक्ष ये प्रकरण सामने आ रहा है, कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई है ये। लेकिन फरियादी बार बार जाकर के तहसीलदार के ऑफिस का चक्कर काट रहा है, एसडीएम के ऑफिस का चक्कर काट रहा है, लेकिन ताज्जुब उस जगह होता है कि अधिकारी इनके पक्ष को सुनने को तैयार नहीं है। ये जिस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, यह पूरे मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है।
लेकिन जनता है, चिल्लाती है, रोती है, कराहती है, लेकिन ये अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में सोते हुए नजर आ रहे हैं। और खासकर कटनी के राजस्व विभाग के अधिकारी तो कुंभकर्णी निद्रा में ही सोते नजर आ रहे हैं। क्या कहते हैं इनके वकील, उनसे भी सुनते हैं। जिस प्रकार का ये प्रकरण सामने आ रहा है, पूरा लीगल का जो मैटर है, आप ही समझा सकते हैं क्या है पूरी बातें। ऐसा लग रहा है कि कुछ भूमाफिया हैं, उनसे राजस्व अधिकारियों की साठगांठ हो गई है और आवेदक को बलपूर्वक बेदखल कर देना चाहते हैं विधि के आड़ में। सिर्फ और कुछ नहीं है, क्योंकि आवेदक के पास डिक्री है। आवेदक जा रहे हैं बार बार। मैंने स्वयं आवेदन लगाया कि हमें सुना जाए, हमारा पक्ष रखने का हमें मौका दिया जाए, लेकिन बिना किसी सुनवाई के, यहाँ तक कि एसडीएम साहब हमें फाइल दिखाने को तैयार नहीं है, उसकी नकल देने को तैयार नहीं है। तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये साठगांठ है। ये बहुत बड़ी बात है। ये है अधिवक्ता। अधिकारी अधिवक्ता के पक्षकार को जो कागजात हैं, जो दस्तावेज हैं, वो भी दिखाने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं। कोई नोटिस नहीं, कोई अगर अनुविभागीय दंडाधिकारी या तहसीलदार अधिवक्ता को दस्तावेज नहीं दिखाएगा तो आप सोच सकते हैं ये नादिर शाही है। देखते रहिए टीवी 27 न्यूज, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज डिजिटल।